हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या चीज है ये? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? ट्रिग्नो का मतलब क्या है? ट्रायंगल। ट्रिग्नो किससे रिप्रेजेंट होता है? ट्रायंगल से। किससे रिप्रेजेंट होता है? ट्रायंगल से। मैट्री मतलब स्ट्रक्चर। मैट्री का क्या मतलब हो गया? स्ट्रक्चर। ठीक है, बात समझ में आई? अभी जैसे मैं डिस्कस करता हूं पहले पाइथागोरस या ये ट्रिपलेट्स के बारे में। किसके बारे में? ट्रिपलेट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अपन? ट्रिपलेट के बारे में। जैसे कि पहले अपनों ने 8th क्लास में ऐसे कुछ पढ़ा था, ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था, 2m m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ऐसा कुछ पढ़ा था। चलो उससे पहले, चलो कोई नहीं है, अपन एक बेसिक इंट्रो दे देते हैं। अगर आपका कोई भी जैसे मान लो एग्जाम होता है जो 25 नंबर का एग्जाम है, जो किसका एग्जाम है? 25 नंबर का। 25 नंबर का एग्जाम है, जो कितने मार्क्स का एग्जाम है आपका? 25। उसमें ये 3 से 4 नंबर कैरी करता है। उसमें कितने नंबर कैरी करता है ये? 3 से 4। और जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होगा उस आपका, उसमें ये 10 से 12 मार्क्स क्या करेगा? कैरी करेगा। बात समझ में आ गई? ट्रिग्नोमेट्री। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ है। सबसे पहले अपन बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ है। तो ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है जो भी बिल्डिंग्स खड़ी होती है ना, वहां पे इसका यूज है। ट्रिग्नोमेट्री में अपन राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे उसकी साइड्स होती है, क्या चीजें चलती है, अपन इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। अभी मैं ट्रिपलेट पे आता हूं, उससे पहले देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल की अपन बात करते हैं। ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल कितने डिग्री का होता है? ये 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ये होगी साइड ए बी, और ये कितनी होगी? सी। अब जो मेन समझने वाली चीज है वो अब समझना। ठीक है। जैसे कि मान लो यहां पे एक एंगल है थीटा। यहां क्या एंगल है? थीटा। यहां क्या एंगल है? एक थीटा। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली चीज क्या होती है? परपेंडिकुलर। और ये वाली साइड क्या हो जाएगी फिर? बेस। हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलती। हाइपोटेनियस क्या होती है राइट एंगल ट्रायंगल में? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, उसको अपन क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। क्या ये बात क्लियर है? एक बार फिर बताता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, ये तो 90 डिग्री है। ठीक है। ये मान लो ए, ये बी, और ये मेरा क्या हो गया? सी। अब मान लो अगर थीटा यहां है, अगर थीटा क्या है? यहां है। हाइपोटेनियस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जो लॉन्गेस्ट साइड होगी ये रहा। अब बात आती है परपेंडिकुलर कौन सा होगा। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा यहाँ पे? बीसी। कौन सा परपेंडिकुलर होगा? बीसी। और इसके साइड वाला क्या होगा? बेस होगा, है ना? ये बात क्लियर है नहीं है? ठीक है। तो अपन को क्या पता चला? एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, 3 साइड होगी, हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड, थीटा के सामने वाली साइड क्या बोले देंगे? उसको अपन परपेंडिकुलर। और उससे सटी कौन सी साइड होगी? बेस। अच्छा, एक और चीज, परपेंडिकुलर और बेस को राइट एंगल ट्रायंगल की लेग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेग्स कहा जाता है। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है। ठीक है। अब देखो, अब हुआ क्या? ये राइट एंगल ट्रायंगल अपनों ने बनाया। ये राइट एंगल ट्रायंगल अपनों ने बनाया। उससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है एक ट्रायंगल की, तो आप कहोगे कि सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितनी हो गई? 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये थीटा एंगल है, अगर ये कितना एंगल है? थीटा। और मैं आपसे पूछता हूं ये वाला एंगल कितना होगा? मान लो ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? आप कहोगे 90 माइनस थीटा। कितना होगा? 90 माइनस थीटा।
ये चीजें तो बेसिक सी है भाई, ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कहने का मतलब क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल की बाकी जो दोनों साइड है वो क्या होंगी, या राइट, या आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके बाकी के एंगल जो क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। क्या एंगल होंगे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की डेफिनेशन समझते हो ना, एक्यूट एंगल मतलब जो 90 या फिर 90 से क्या है, छोटे हैं, जो या तो क्या है 90 है या 90 से क्या है, छोटे हैं, वो सब किस में आएंगे, एक्यूट एंगल के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, आपने कहा बिल्कुल आएंगे, है ना। अब अपन बात करते हैं, ये यहां तक क्लियर है, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप मेरे को कमेंट में बता देना। ये बात रही। अब अपन अपना जो पूरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, आपकी इसी ही ट्रायंगल पे घूमेगा, इसी ही ट्रायंगल पे घूमेगा। एक साइंटिस्ट हुए थे, एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक थ्योरम दी, थ्योरम कह सकते हो आप, या फिर एक चीज को प्रूव किया। क्या चीज थी वो, कि भाई जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल। हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। एक मैथमेटिशियन हुए थे पाइथागोरियन नाम से, ठीक है, उन्होंने ये पाइथागोरस थ्योरम दी थी, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था भाई, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। इसी चीज को अपन प्रूव करते हैं, इसी चीज को अपन क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। अगर मैं आपको बात करूं कि भाई जो परपेंडिकुलर है आपका वो है 3, बेस है आपका 4, और आपसे अगर मैं पूछूं हाइपोटेनियस कितनी होगी, तो आप कैसे निकालोगे, इस रिलेशन के थ्रू। कैसे निकालोगे, आपको निकालना हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का कितना हो गया 16, इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो 9 प्लस 16 कितना हो गया 25, इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो h की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी आपकी 5। आ गई या नहीं आ गई, क्या यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। वैसे अगर मैं आपको कहता हूं अगर मैं आपको कहता हूं चलो ठीक है, अगर ये 12 है और ये क्या है 13 है, तो अगर आपको मैं पूछ लूं कि बेस क्या होगा, तो क्या आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। देखिए कैसे निकालोगे, एच स्क्वायर, एच क्या है अपना 13, परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कितना है 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर सबको आता ही होगा, कितना होता है 169। नहीं आता है तो याद करना स्टार्ट कर दो स्क्वायर को, है ना। अप टू 20 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, 25 तक, 25 30 के आसपास आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। और एक वो होता है कि अपन जाते हैं कहीं पे भी यूट्यूब पे या किसी भी टीचर के पास, कहते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। क्या कहते हैं, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक्स नहीं, जैसे ये बेसिकली ये चैप्टर है, इसमें कॉन्सेप्ट नाम पे कुछ भी नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूलाज है। तो अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे भागते हो, अगर आप किसके पीछे भागते हो, शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे, तो उससे अच्छा है कि आप क्या करो, कॉन्सेप्ट को लर्न करो, उस चीज को इतना लर्न कर लो कि वो डायरेक्ट आपके दिमाग में क्लिक हो, ठीक है। क्योंकि आप शॉर्ट ट्रिक्स लर्न करोगे, टाइम आपका उतना ही वेस्ट होगा, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ओके। यहां से अगर आप इसको माइनस करोगे 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अगर आप यहां से माइनस करोगे, 9 में से 4 गए 5 और इधर 2 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अब तो आप बता ही सकते हो बेस की वैल्यू कितनी आ गई 5, बेस की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब बेटा आप देख रहे होगे इनकी वैल्यू किस में आ रही है, रियल नंबर्स के अंदर आ रही है, किसमें आ रही है, होल नंबर्स के अंदर आ रही है, ठीक है, फ्रैक्शंस में नहीं आ रही है। इन चीजों को कहते हैं अपन ट्रिपलेट। क्या कहते हैं, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट जैसे आपका हो गया 3 4 5, है ना।
उसके बाद आपका हो गया 5 12 13 7 24 25, ठीक है, 12 35 37 20 21 29, ठीक है। ये काफी सारे ट्रिपलेट्स हैं जो आपको धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप इनको जाके बैठ के रटने लग जाओ। जितने आप क्वेश्चंस करोगे तो एक बार जैसे आपने ये 3 4 5 वाला सेट किया, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। अब जैसे मान लो इसका फायदा क्या होगा, आप कहोगे सर इसका फायदा क्या होगा। देखो ये काम है एडवांस बच्चों के लिए। किसके लिए? एडवांस बच्चों के लिए। अपना कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन लिखा और आंसर आया, क्वेश्चन लिखा और आंसर आपके दिमाग में क्या कर गया, क्लिक कर गया। बेटा अगर किसी ने ऐसा लिख दिया 5 12, तो आपका दिमाग, अगर आपने मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करे होंगे तो आपका दिमाग यहां फटाफट चल जाएगा कि ये कितना होगा 13। बेसिक सा ध्यान आपको क्या लगना है बेटा, जो बड़े नंबर हैं, ये जो बड़े नंबर हैं, इसमें जितने भी बड़े नंबर हैं ये सब कौन सी साइड है, हाइपोटेनियस। कौन सी साइड है, हाइपोटेनियस। इनको रटना नहीं है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इनको रटना नहीं, बट मैं कहता हूं इतनी प्रैक्टिस करो कि खुद ब खुद आपको याद हो जाए। ठीक है, बात समझ आ रही है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये थे पाइथागोरस ट्रिपलेट। अच्छा, जिसको ये है कि भैया कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, वैसे ये सब बहुत ओल्ड फैशन हो गई, अपन 8th में इस चीज को करते थे, बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अपनों ने लिया, मान लो 4 लिया, अपनों ने क्या लिया 4, तो आप इससे कैसे निकालते थे, इसको इक्वेट करते थे 2m इज इक्वल टू 4, यहां से m की वैल्यू कितनी आ गई 2, m की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 2। अब इसको यहां इंप्लीमेंट करिए, तो 2 का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 जो कि कितना हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 5, और ये m स्क्वायर माइनस 1 करोगे तो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर अपना कितना हो गया वापस से 4 माइनस 1 जो कितना हो गया आपका 3। तो आप देख रहे होगे 4 5 3, ये ट्रिपलेट है या नहीं है, बिल्कुल है। जैसे आप ऐसे करोगे, जैसे मान लो 12 35 36, तो 2m इज इक्वल टू 12, तो m की क्या वैल्यू आ गई यहां से 6, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे 36 प्लस 1 तो कितना आ गया 37, m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू, m स्क्वायर माइनस 1 की क्या वैल्यू आ जाएगी, m स्क्वायर 36 माइनस 1 कितनी आ गई 30। तो ऐसे ये पाइथागोरस ट्रिपलेट अपन निकालते थे, बट इसका अब कोई यूज नहीं है, इसका अब क्या नहीं है, कुछ यूज नहीं है। आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो है ये क्या है, बेसिक फॉर्मूला है आपका किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का। क्या बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब बेटा एक और बात, अब क्या हुआ ना, अब क्या चीज हो गई कि मैथमेटिशियन ने फिर से देखा, मैथमेटिशियंस ने फिर से देखा, उन्होंने क्या देखा कि हम इन साइड का क्या ले सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं, इन साइड का आपस में क्या ले सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं, है ना। इसी चीज को उन्होंने निकाला साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा में, साइन थीटा कोस थीटा और किस में निकाला, टेन थीटा में। क्या है ये सब, पूरी दुनिया रटती है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। मैं पूछता हूं क्या होता है साइन थीटा, ये आपको बहुत कम बताएंगे, आपके टीचर्स भी नहीं बताएंगे साइन थीटा क्या है। साइन थीटा कुछ नहीं है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की क्या है, साइड का रेशियो है। क्या है उसकी साइड का, क्या है रेशियो है। मैथमेटिशियन ने काफी टाइम पहले देखा कि हम क्या कर सकते हैं, इनकी साइड्स का, एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड का हम क्या ले सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, अगर आप घर पे, अगर आप एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, उसकी ये साइड 3 रखोगे, ये साइड 4 रखोगे, ये साइड 5 रखोगे,
तो बेटा आपको पता है अगर आप उसको नापोगे ना, मेजर करोगे, तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल जो बनेगा ये 37 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा? 37 डिग्री। ठीक है, ये एक जनरल सी बात है जो आप याद रख सकते हो। ठीक है, अगर आप क्या करोगे, ये साइड, ये मेजरमेंट से 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर से एक राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करोगे, तो बेटा अगर आप बीच से अगर इसका एंगल नापने जाओगे तो कितना मिलेगा आपको? 37 डिग्री। ये फिक्स है, ये फिक्स वैल्यू है ना। ऐसे ही मैथमेटिशियन है, क्योंकि आपको पता है मैथ्स में हर चीज क्या होती है? प्रूव होती है। वो चीज क्या करी जाती है? प्रूव की जाती है। तो वैसे ही साइंटिस्ट जो आए, मैथमेटिशियन जो आए, उन्होंने कहा कि भाई क्या साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या है? ये सब रेशियोज हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के। साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर से हाइपोटेनियस का क्या है? रेशियो है। कॉस थीटा क्या है? बेस से हाइपोटेनियस का क्या है? रेशियो है। टेन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर से बेस का क्या है? रेशियो। क्या आपको बात समझ आई यहां तक? साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो। कॉस थीटा क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो। टेन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो। अच्छा, उससे पहले अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, इसका आंसर क्या होगा अगर आप निकाल पाओ तो? बिल्कुल, क्या होगा? 5√2। बेटा ट्रिपलेट में किसी भी नंबर से या तो आप मल्टीप्लाई कर दो या किसी नंबर से आप क्या कर दो? डिवाइड कर दो। सेम वो का वो चेंजेस आपको दूसरी साइड में करना पड़ेगा, है ना। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ट्रिक, इसमें ट्रिकी क्वेश्चन जब आते हैं आपके एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कभी भी, तो इसमें ये ऐसे क्वेश्चन फंसा देता है। ठीक है, वापिस अपन टॉपिक पे चलते हैं एक बार। क्या है साइन थीटा? साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर से हाइपोटेनियस का रेशियो। कॉस थीटा क्या है? बेस से लेके हाइपोटेनियस का रेशियो, इन दोनों का रेशियो। टेन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर से बेस का रेशियो। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने ये भी दिमाग लगाया कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का भी तो रेशियो हो सकता है, हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर का भी तो रेशियो हो सकता है। तो आया h अपॉन p, जिसको नाम क्या दिया? कोसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद आया जैसे ये कॉस है, ये क्या है आपका? कॉस थीटा है, इसका भी तो उल्टा रेशियो हो सकता है। उसको अपनों ने क्या नाम दिया? h अपॉन b। इसको नाम दिया अपनों ने सेक थीटा। क्या नाम दिया? सेक थीटा। फिर आया टेन थीटा का भी तो उल्टा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अगर ये p अपॉन b है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? b अपॉन p। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? b अपॉन p। इसको बेटा बोलते हैं क्या? कॉट थीटा। क्या बोलते हैं? कॉट। अभी आपके लिए बहुत ऐसा लग रहा होगा कि यार क्या है, कैसे याद करेंगे? एक नाम दे रहा हूं, एक नाम बता रहा हूं, वो नाम याद कर लो। वो नाम है पंडित बद्री प्रसाद। हर हर बोले। क्या नाम है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये लाइन याद रख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये बनाइए एक टेबल आपने। ठीक है, ठीक है, अब देखो कैसे याद करोगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपको क्या लिखना है? साइन कोस टेन। साइन कोस टेन। पंडित का पी, हर, बद्री का बी, इसका ये, प्रसाद और बोले। क्या अब काम आसान हो जाएगा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये सिर्फ चीज एक याद करने के लिए है। जब आप क्वेश्चंस को याद करोगे तो ऐसे भी आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन एच होता है। ठीक है, कोस थीटा क्या होता है? बी अपॉन एच होता है। टेन थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ये तो अभी आप नए हो, एक जुड़ गए हो हमारे साथ, तो आपको थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री एक नया सेगमेंट आ गया। ठीक है,
इसलिए ये एक तरीका है पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि साइन की वैल्यू क्या होगी, पी अपॉन एच। सी की कितनी हो जाएगी, कॉस की कितनी हो जाएगी, बी अपॉन एच। टेन की कितनी हो जाएगी, पी अपॉन बी हो जाएगी, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, बात समझ में आ गई। साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, कोसेक क्या है, सेक क्या है और कॉट क्या है। ठीक है, अब देखो क्या है इस चीज से, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन थीटा जो होता है अगर मैं उसको क्या करूं, कोसेक थीटा से इंटू करूं, तो इसका आंसर 1 आएगा। कैसे आएगा, आप कहोगे कैसे आएगा। देखो साइन थीटा को क्या लिखते हैं, पी अपॉन एच। कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे अपन, एच अपॉन पी, क्योंकि इसका क्या होता है, उल्टा ही तो होता है, उल्टा रेशियो तो लिया था मैथमेटिशियन ने। तो पी से पी कट गया, एच से एच कट गया, तो क्या लिख सकते हो इसको, 1 लिख सकते हो। या फिर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, साइन क्या होता है, 1 जो आपका कोसेक होता है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन थीटा भी तो लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या बात समझ में आई। तो कॉस और सेक थीटा ये भी क्या हो जाएंगे, टेन थीटा और कॉट थीटा भी क्या हो जाएंगे, 1। क्या बात क्लियर हुई। साइन थीटा कॉस थीटा कितने हो जाएंगे, 1। कॉस थीटा सेक थीटा कितना हो जाएगा, 1। टेन थीटा कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1। मेरे साथ बोलो, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन थीटा पी अपॉन एच, साइन थीटा पी अपॉन एच। कॉस थीटा बी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच। टेन थीटा पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। ठीक है, साइन पी अपॉन एच, साइन पी अपॉन एच, साइन पी अपॉन एच। कॉस आपका क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच। कॉस क्या होगा, बी अपॉन एच, क्योंकि यहाँ बद्री जी आ गए हैं, बी अपॉन एच। टेन थीटा क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी। देखो साइन क्या होगा, पी अपॉन एच। साइन क्या होगा, पी अपॉन एच। कॉस में क्या होगा, बी अपॉन एच। बहुत बढ़िया। टेन में क्या हो जाएगा, सबसे यूनिक, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। कोसेक सेक कॉट फिर आप इसका रेसिप्रोकल कर सकते हो, है ना। क्या यहां तक कोई डाउट है, नहीं है। अब आपको मैं एक रिलेशन बताने जा रहा हूं बहुत ही अच्छा। आपका जो टेन थीटा होता है, क्या होता है, टेन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर मैं आपसे पूछ लूं कोट को क्या लिखोगे, फिर ये याद कर लो, ये इसका क्या है, उल्टा है। ये इसका क्या है, उल्टा है। ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है। टेन किसका उल्टा है, कॉट का, है ना। कॉट को फिर मैं क्या लिखूंगा, टेन का उल्टा है, तो क्या हो जाएगा ये, कॉस अपॉन साइन। बहुत इंपॉर्टेंट। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला सवाल, देखो बेटा, साइन को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉसेक्स। साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉसेक। साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉसेक। और कॉस को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन सेक। तो बेटा यहां से टेन थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 अपॉन कॉसेक अपॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक। क्या बात क्लियर हुई। ठीक है, ये मैंने इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अगर आपको इसको डिवाइड करना नहीं आता है तो मैं आपको सिखा देता हूं। देखो अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ हो ना, a अपॉन बी सी अपॉन डी, तो बेटा ये कैसे सॉल्व होगा, b इंटू सी और a इंटू डी। ठीक है, क्या बात क्लियर है। ठीक है, कैसे होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये किससे हो जाएगा, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई और ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई। तो टेन की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी यहां से, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। और कॉट की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी, फिर कॉट की वैल्यू आप क्या निकाल सकते हैं यहीं से,
कोसेक अपॉन सेक। क्या आपको ये बातें क्लियर है? ठीक है, फिर से रिकॉल करते हैं। आज अपनों ने क्या पढ़ा है? ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रो, जिसमें अपनों ने सबसे पहले क्या सीखा? ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली किस चीज की पढ़ाई है? एक राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल में अपनों ने देखा कि एक अपन को फॉर्मूला मिला, ये एक थ्योरम मिली, जिसको अपन बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या कहती है? एच स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। ठीक है, वो एक रिलेशन निकाला आपको हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस से लिंक करने के लिए, है ना। फिर अपनों ने कुछ ट्रिपलेट के बारे में जाना, है ना, जो ट्रिपलेट्स के आपको बेसिकली क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे हाइपोटेनियस की साइड दे दी, परपेंडिकुलर दे दी और बेस पूछ लिया, परपेंडिकुलर दे दिया, बेस दे दिया, हाइपोटेनियस पूछ लिया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये सब चीजें बेसिक है। अब साइंटिस्टों ने क्या दिमाग लगाया था? दिमाग नहीं, वैसे ये एक ट्रुथ ही हो गया कि हम इन साइड्स के क्या ले सकते हैं? रेशियोज। और वही रेशियोज के नाम क्या है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। बेसिकली साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा थे। साइन थीटा किससे किसका रेशियो था? परपेंडिकुलर से हाइपोटेनियस का। कोस थीटा किसका रेशियो था? बेस से हाइपोटेनियस का। टेन थीटा किसका रेशियो था? परपेंडिकुलर से बेस का। उसके बाद में साइंटिस्ट ने देखा कि हम साइन थीटा को उल्टा भी तो कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस का अगर अपन रेशियो ले रहे हैं तो अपन हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर का भी ले सकते हैं, और उसको नाम दे दिया कोसेक। इसको क्या दे दिया? कोस को सेक, और टेन को क्या कर दिया उल्टा करके? कॉट। ठीक है, उसके बाद में अपनों ने जो फॉर्मूला आज याद किया कि टेन थीटा को क्या बोलते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगेन आपको पता है कॉट थीटा क्या होता है? टेन का उल्टा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा और साइन थीटा। क्या आज यहां तक बात समझ में आई? अगर आपको ये सब चीजें P अपॉन एच, B अपॉन एच, अगर इनकी चीजों को अगर आपको अभी समझने में दिक्कत आ रही है तो आप एक मंत्र बोल सकते हैं। ठीक है, ये पंडित बद्री जी ने एक मंत्र दिया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस लाइन को आप 2-4 बार याद करो, यहां से जाते हुए बोलो, जैसे भी करो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, ओवरऑल जो मेन पार्ट है आज अपन का, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये पूरी थ्योरम जो भी जितनी भी मैंने आपको बताई है वो सब क्या है? मेन है। क्या आपको आज की क्लास कैसी लगी? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। जो पढ़ाया है वो समझ में आया है? ठीक है, ये सब चीजें मेन है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री एक अलग सा सेगमेंट आ जाता है जिसमें हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत, जैसे कोई आर्किटेक्चर हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गई, कोई बिल्डिंग्स बनती है, इनमें यूज होती है बेसिकली, और बहुत यूनिक सा टॉपिक है। इसमें बेसिकली हम एंगल्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, कैसे होता है, कैसे रेशियोज लिया जाता है, क्या लिया जाता है। ठीक है, आगे की चर्चा अपन करेंगे कल। थैंक यू।